राजनीति में इन दिनों ऐसा लगता है कि राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही सब कुछ हो गई है और उन महत्वाकांक्षाओं के चलते, उन राजनीतिक दलों की राजनीतिक लालसाओं के चलते किसी एक पक्ष को लगातार भुलाया जा रहा है, जिसे एक पक्ष की लगातार अनदेखी की जा रही है, वो होता है कार्यकर्ता। और ये बात मुझे आज इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अखबारों के पन्नों में इन दिनों दल बदल की खबरें बड़ी प्रमुखता से दिखाई देती है। कितनी आसानी से ये नेता सालों तक जिन पार्टियों के साथ रहे, जहां मलाईदार पदों पर रहे, जहां महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनको छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों के दामन पकड़ लेते हैं। वो राजनीतिक पार्टियां भी लगातार जिन नेताओं को गालियां देती रही, एक स्वार्थ के अवसर के आने पर उन नेताओं को अपने पाले में लेके आ जाती है। बड़ी राजीबाजी, बड़े खुले हाथों के साथ उनको अपने साथ शामिल कर दिया जाता है। और ये जो पूरी की पूरी एक जो ये जोड़ तोड़ होती है राजनीतिक, उसमें कार्यकर्ता की अनदेखी हो जाती है। क्योंकि एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाना चाहूँगा कि राजनीतिक दल जब धरातल पर संघर्ष करता है तो संघर्ष में सबसे ज़्यादा पीड़ा कार्यकर्ता भोगता है। और वो कार्यकर्ता इस उम्मीद में उस पीड़ा को झेलता है, उस दर्द को सहता है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन हमारा समय आएगा, उस दिन चीज़ें हमारे अनुसार होगी, उस दिन चीज़ें मेरे पक्ष में होगी। आज जहाँ मेरा अपमान हो रहा है, सत्ता के समीकरण बदलते ही मेरे लिए भी मान सम्मान के मार्ग खुलेंगे। मगर कमाल की बात यह होती है कि सत्ता के समीकरण बदलने के साथ ही जिन नेताजी से उनका लगातार संघर्ष चल रहा था, जो पार्टियां उनके विरोध में थी, वही नेताजी अब उनकी पार्टी के दुपट्टे पहनकर उनके पाले में आ जाते हैं। वो नेता जिनसे वो रात दिन लगातार झगड़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अब वो पाला बदलकर इस पार्टी में भी उनके नेता हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा का किसी को अंदाजा है या नहीं है, या फिर राजनीतिक लोभ ही सब कुछ हो गया है, सीटों को जीतना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदंड हो गया है। और ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि राजनीतिक दल जब अलग अलग मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन बातों के दौरान ये कहते नजर आते हैं कि हमारे लिए विचारधारा ही सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा अग्रणी है, हमारे लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, मगर किसी भी नेता के लिए ये समझौते टूटते नहीं हैं। बड़ी आसानी से इन नेताओं को अपने पाले में जोड़ दिया जाता है। और उस पर भी कमाल ये कि ना केवल पाले में लाया जाता है, उन्हें अवसर दिया जाता है। भाजपा के राहुल कसवा, भाजपा के प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवी अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो महेंद्रजीत सिंह मालवी के उस क्षेत्र में अब भाजपा के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को देखिए, उन नेताओं की पीड़ा को देखिए कि जिन्होंने उम्मीद की होगी कि जब हमारा समय आएगा तो चीज़ें हमारे अनुसार होगी, मगर अब उन लोगों के महेंद्रजीत सिंह मालवीय नेता बन चुके हैं। यही पीड़ा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की चूरू में महसूस करिए, यही पीड़ा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की कोटा में महसूस करिए जिन्होंने सालों प्रहलाद गुंजल और राहुल कसवा से लड़ाइयाँ लड़ी है। अब उन्होंने उम्मीद की होगी कि शायद लोकसभा में इस बार अवसर हमारे हिस्से आएगा, लोकसभा में स्थितियां हमारे पाले में आएगी, हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी, मगर यहां पर भी दल बदलकर आए हुए नेताओं को बड़ी आसानी से अवसर दे दिया जाता है। तब ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ की ये जो तमाम कवायदें राजनीति में चल रही है, उस पूरे के पूरे परिदृश्य में राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ की मार्ग पर बढ़ चली है। राजनेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं और कार्यकर्ता लगातार उस एक संघर्ष को झेलते, भोगते और हर रोज़ उससे लड़ते नज़र आते हैं। उनकी पीड़ाएं उनके अंदर ही रह जाती है, उनकी पीड़ाएं उनके भीतर ही रह जाती है। वो कोशिश भी करते हैं कि इस पीड़ा को मुखर होकर कहीं बोले, मगर बोल नहीं पाते हैं। कभी किसी संगठन के नाम पर, कभी किसी अलग तर्क के नाम पर उनसे सिर्फ अपनी पार्टियों के जिंदाबाद के नारे बुलवाए जाते हैं। उनकी पीड़ाएं अनदेखी और अनसुनी ही रह जाती है। इस बात पर विचार करना बड़ा ज़रूरी है। विचार तभी कर पाएंगे जब किसी नेता से इतर, जब किसी नीति से इतर, जब किसी दल से इतर धरातल के उस कार्यकर्ता के मन में झांक कर देखेंगे तो ये पीड़ाएं बड़ी सहजता से हम तक पहुंचेगी। ये पीड़ाएं हम साक्षात महसूस कर पाएंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।